ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 को कवर किया था और उससे अगली वीडियो में हम लोगों ने 2 को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोगों को 3 को देखना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एडी जो है हमारा बीसी के इक्वल परपेंडिकुलर लाइन है जो एबी पे पड़ रहा है। ये हमारा एबी लाइन है, इस पे हमारा बीसी जो है परपेंडिकुलर है जो इक्वल लेंथ का, एडी भी इक्वल लेंथ का है जो एबी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये वाला लेंथ इसके इक्वल हमें आएगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है, ये जो लाइन है इसे आएगा तो ये लाइन को हमारा दो भागों में बांट देगा, ये बात हमें बताना है। बहुत ही आसान है, देखो किस तरीके से हमें जो है दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये बात हमें मालूम चल जाएगा कि ये लेंथ जो है इस लेंथ के इक्वल आ जाएगा। सिंपलिसिटी से ये लेंथ इसके इक्वल मालूम चल जाएगा, और जब लेंथ मालूम चल जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सी डी है वो ए बी को दो भागों में बांट देगा। और यही भी हमें पूछा भी गया है क्वेश्चन में। देखो अब इसे किस तरीके से करोगे। ये तुम्हारा साइड मालूम चल गया कि इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये हमारा एक एंगल जो है इसके इक्वल मालूम चल गया है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक साइड मालूम चल गया, एक एंगल मालूम चल गया। या तो तुम्हें एक एंगल मालूम चल जाएगा तो एंगल साइड एंगल से प्रूव कर दोगे, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर एक साइड मालूम चल जाएगा तो साइड एंगल साइड से कर सकते हो। तो किसी दोनों में से कोई एक जो है तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो ये एंगल तुम्हें मालूम है, ये साइड तुम्हें मालूम है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो है, ये वाला एंगल ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा इसके एंगल के, तो जो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग एंगल साइड एंगल भी कभी कभी करते हैं, और एंगल साइड एंगल एंगल साइड भी हम लोग करते हैं। समझ में आया। तो इस प्रॉपर्टी का भी हम लोग यूज करके इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये कैसे इक्वल होगा सर इसके, तो देखो ये हमारा अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में तो तुम जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो मैंने बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम लोगों ने 7th वाले जितने भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हैं उन सारी के सारी जो है रिलेटेड है इंट्रोडक्शन वीडियो से। तो तुम इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो जाओ जाकर देख लो। और लाइन्स एंड एंगल्स का भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही डीपली समझा रखा है, तो वहाँ पे भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आओ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे लाइन वाइज। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे प्रूफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ लिख लिया। हमें क्या गिवन है, तो पहले गिवन लिख लो। हमें गिवन है सर कि ए बी जो सॉरी ए डी जो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये ए डी जो यहाँ पे ये लाइन जो तुम देख रहे हो ए डी, ये हमारा इस ए बी के लिए परपेंडिकुलर है। तो ये जो लेंथ होगा इसका हमारा इक्वल है बी सी के लेंथ के इक्वल। तो बी सी लिख दिया, ये हमें गिवन दिया हुआ है। चलो जरा यहाँ पे गिवन ऑलरेडी लिख लिया है ऊपर, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो अगला चीज तुम लिख सकते हो कि जो एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, एंगल सी बी ओ और डी ए ओ वो इक्वल होगा। तो सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है जो सी डी लाइन होगा ये वाला, ये हमारा जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये हमारा ए बी को दो इक्वल भागों में बांट देगा। आओ इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना किसी से। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं। अब देखो इन ट्राइंगल हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ट्राइंगल ए डी ओ ले ले रहे हैं। ए डी ओ इक्वल टू में एंड ले ले रहे हैं कौन से ट्राइंगल को, तो वो ट्राइंगल हो जा रहा है हमारा बी ओ सी को। बी ओ सी हम लोगों ने ले लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने रेंडमली उठा लिया ये नाम। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको कन्ग्रुएंट करने जाएंगे तो हम लोग मिलाएंगे कि एंगल जो है कौन एंगल किसके इक्वल है, और उसके बाद उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से ए डी ओ लिख दोगे बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट तो गलत भी हो सकता है। देखो ए जो है एंगल वो तुम्हारा ये रहा, और बी जो है ये तो इक्वल हो गया। ठीक है, और डी जो है हमारा ये वाला लेंथ, ये वाला एंगल ये हमारा ओ के इक्वल नहीं होगा, वो हमारा सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्राइंगल तुम डायरेक्ट इसके पार्ले कॉन्ग्रुएंट लिखोगे वो गलत हो जाएगा। मैंने केवल दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सा नाम उसका ले लिया है बनाकर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि ए डी हमें गिवन है बी सी के इक्वल। ए डी हम लोगों ने लिख लिया बी सी के इक्वल, ये हमें गिवन है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी बी ओ जो होगा हमारा वो हमारा डी ए ओ के इक्वल होगा, ये भी हमें गिवन ही है। तो अब अगला देखो हम लोग इसमें लिख ले लेंगे एंगल डी ओ ए इक्वल होगा हमारा एंगल सी ओ बी के इक्वल, सी ओ बी के इक्वल, और इसका भी रीजन गिवन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन लिख लिया, सॉरी गिवन नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, अब ये जब तुम्हें एंगल एंगल और साइड तुम्हें मिल गया तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो बाई सीपीसीटी, सॉरी बाई, यहाँ पे कलर अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज कर देते हैं।
बाई ए ए एस कंग्रुएंसी क्राइटेरियन, कंग्रुएंसी क्राइटेरियन, ये हमारा दो ट्राइंगल जो है वो हमारा कंकरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम केवल लिख सकते हो क्या कि बाई ए ए एस, ठीक है, बाई ए एस भी लिख सकते हो और कंकरेंसी क्राइटेरियन भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग ए एस ही रहने दे रहे हैं, बाई ए एस जो है इतना ही तो व्यक्ति समझ जाएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्राइंगल था, अब एक नाम कोई भी उठा लो, जैसे ए डी ओ हम लोग उठा ले रहे हैं, तो इस केस में जो है हमें ए के इक्वल देखना होगा कि कौन सा एंगल है। तो एंगल जो है हमारा ए, वो हमारा एंगल बी के इक्वल है, यहाँ पे एंगल बी लिखेंगे पहले। ठीक है, अब डी देखेंगे किसके इक्वल है, डी हम लोगों ने इसमें निकाला नहीं था तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ओ जो है हम लोगों ने निकाल रखा है तो वो हमारा इस ओ के इक्वल आ रहा था, तो इसके आगे ओ हो जाएगा। अब बचा हुआ जो भी तुम्हें नेमिंग दिख रहा है वर्टेक्स, वो लिख दो। तो बी ओ हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा बचा क्या है, सी, तो सी लिख दिया। अब ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा कॉन्ग्रुएंट, तो ये हम लोगों ने ये लिख दिया। और यहाँ से हमें सीपीसीटी से मालूम चल जाएगा, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी हमें क्या मालूम चल जाएगा कि हमारा जो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट मालूम चला है, उसमें से हम लोग एक लेंथ को, ये वाला लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूव करना है जो लेंथ वो है कि बी ओ जो होगा वो ए ओ के इक्वल होगा, बी ओ जो होगा वो ए ओ के इक्वल होगा, ताकि जो सी डी लाइन होगा वो हमारा इसे बाइसेक्ट कर सके। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई सीपीसीटी बी ओ, यहाँ पे लिखेंगे कितना, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक है, तो ए ओ इज इक्वल टू हमारा में हो गया बी ओ, और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 था। तो यहाँ पे तुमने देखा ट्राइंगल जो हमारा प्रूफ करके हम लोगों ने यहाँ पे आंसर लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर था। अगली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करनी है, तो अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के सोल्यूशन पार्ट में।